Hello everyone, myself Suman Haryani, makeup artist and owner of Only Attitude Beauty Salon। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक बेसिक मेकअप किट के लिए कि हमारे मेकअप किट में बेसिक मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए। वैसे तो मेकअप में इतनी वाइड वेरिएशन है और जैसे कि रेंज वाइज हम जाते हैं तो कुछ लो क्वालिटी और रेट वाइज कम प्रोडक्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक बेसिक मेकअप किट के लिए। तो जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम स्किन को हाइड्रेट करते हैं, बट उससे भी पहले हमारा मॉर्निंग रिजीम होना चाहिए CTM, डेली मॉर्निंग रिजीम होना चाहिए CTM टू मेंटेन pH बैलेंस ऑफ स्किन। हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं हम रेगुलर CTM करने से। CTM मीन्स क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जो है वो स्किन और वेदर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ भी ब्रांड हमको मार्केट में दिखता है और हमने पिक कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड पिक राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड वेदर आउटसाइड। फाइन। तो CTM के बाद जब हम मेकअप पूरे दिन में हम कभी भी करते हैं, लाइक हम ऑफिस जाते हैं या फिर हम किसी वर्किंग वर्ल्ड में हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो हमको एक ग्रूमिंग का नीड रहता है। तो बेसिक मेकअप नीड में जब हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट रहता है मॉइस्चराइजर। आज मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ब्रांड्स के बारे में नहीं, ना ही रेट के बारे में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे मैं उसके बारे में बता रही हूँ। इफ़ यू विश, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रोडक्ट्स और स्किन और वेदर इस तरह का ऑल एंड ऑल एक कंप्लीट वीडियो मेकअप करके दिखाऊं एंड एक्सप्लेन करूं, तो मैं उस तरह का भी वीडियो बना सकती हूँ इफ़ यू डिमांड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो आज सिर्फ हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्किन का pH बैलेंस करेंगे विद गुड मॉइस्चराइजर। स्किन के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमको फेस की स्किन पे हमेशा स्टैंडर्ड और गुड क्वालिटी और राइट परफेक्ट जो स्किन पे हमारे नीडेड हो प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहिए। तो हमने मॉइस्चराइज कर लिया स्किन को, उसके बाद आता है प्राइमर। प्राइमर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल स्टेप जो हमको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हम कितने भी अच्छे क्वालिटी के या हाई ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बट स्टिल प्राइमर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन और मेकअप प्रोडक्ट्स के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, जो स्किन में प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली उतरने नहीं देता है। और प्राइमर का एक दूसरा फायदा ये भी है कि हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर सेट हो जाती है जिसपे हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अच्छे से ब्लेंड होते हैं और उभर के निखर के दिखते हैं, प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। अगेन मैं बात बोलूँगी, प्राइमर भी जैसे पोर रिफाइनर प्राइमर है ये, जैसे जिसकी नीड होती है स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे पिंपल स्किन है या लार्ज पोर है या फिर जो भी मतलब स्किन की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग आप प्राइमर सेलेक्ट करें एंड देन आप उसको अप्लाई करें। और ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पे ये जाएगा स्किन पे या नहीं जाएगा, तो यू कैन टेस्ट, आप अपने ऊपर ही टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्राइमर ज़्यादा सूट कर रहा है, जेल बेस है या सिलिकॉन बेस है या जैसे स्मूथ स्किन के लिए है, तो आप अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमर को सेटल होने के लिए एटलीस्ट आपको 5 to 6 मिनट्स कंपल्सरी देना है, तो वो अपना एक काम कर लेता है, स्किन के ऊपर शील्ड सेट कर लेता है। तो ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अगर हम बेस सेट करते हैं तो हमको रिक्वायरमेंट रहती है जैसे किसी की स्किन इवन टोन नहीं है तो उसको इवन टोन करने के लिए हमको नीड रहती है कि हम उसको पहले इवन टोन करें। तो उसके लिए हमको चाहिएगा स्किन करेक्टर। तो जैसे ये बेसिक स्किन करेक्टर है, कोई भी स्किन करेक्टर मार्केट में मिलता है, हाई ब्रांड ऑल्सो, ब्रांडेड और रेगुलर ऑल्सो, बट स्किन के साथ मैं जहाँ तक समझती हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो हमको एक गुड क्वालिटी का मीडियम रेंज का वो लेना चाहिए, बिल्कुल लो रेंज में नहीं जाना चाहिए आई गेस। तो हम एक
ये करेंगे, स्किन करेक्टर पैलेट बाय करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। और इस पे भी यानी जैसे अगर आप, मैंने पहले कहा कि डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई एक्सप्लेन ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, जो भी स्किन करेक्शन के लिए या स्किन के लिए नीडेड है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दैट। ठीक है, तो हम स्किन करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको नीड रहती है फाउंडेशन की। सी फाउंडेशन में क्रीम फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, बहुत तरीके के फाउंडेशंस एंड और भी ब्रांड्स में भी अगर जाएंगे तो बहुत तरीके के ब्रांड्स हैं। एंड अगेन आपकी स्किन पे क्या जा रहा है, एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर। कुछ भी उठाया भाई उसने वो लगाया है या उसने वीडियो में वो वाला यूज़ किया था तो मैं भी कर लूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऐसा नहीं होता है। अगर वो वहाँ पे लगा रही है तो वो उसके स्किन की रिक्वायरमेंट है इसलिए वो यूज़ कर रही है। बट हमको क्लाइंट पे या अपने आप पे अगर हम यूज़ करते हैं तो जो हमारी या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। और इसमें अगेन शेड्स भी आते हैं, तो हमारे वैनिटी में एटलीस्ट 3 फाउंडेशंस होने चाहिए, लाइट, मीडियम एंड डार्क। 3 फाउंडेशन होने चाहिए। उसको हम मिक्स मैच करके कोई भी स्किन टोन के लिए सेट कर सकते हैं। अगर अफोर्डेबल है या अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मार्केट। तो फाउंडेशन के बाद आता है करेक्टिंग, कंसील और कॉन्टोर। तो इस तरह की एक मीडियम रेंज मेरे पास पैलेट है। तो इसमें मैं ये डार्क कलर से कॉन्टोर करती हूँ एंड लाइट कलर से मैं कंसील करती हूँ स्किन को। तो स्किन कंसील हो जाती है और कॉन्टोर हो जाती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर मैं एक और बात बोलूँगी कि हमारा जो फेस शेप है, जो भी हमारे जो फेस शेप होते हैं जहाँ पे हमको अंदर दबाना है, जो कॉन्टोर है वो क्यों करते हैं, हाइलाइटर क्यों करते हैं या कंसील क्यों करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फेस शेप। जो भी हमारा फेस है सब ऐसे ऐसे करके कंटोर करते हैं या ऐसे ऐसे करके करते हैं, वैसा नहीं होता। सबका सिंगल स्टेप नहीं होता। हर फेस के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्टोरिंग भी डिफरेंट हो जाता है एंड कंसीलिंग भी डिफरेंट होता है, तभी उसका निखर के अलग से वो आता है। तो हमने क्रीम बेस में फाउंडेशन कर लिया, कंसील कर लिया एंड कॉन्टोर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉम्पैक्ट करने का। तो जो भी आप ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, अगेन उसमें शेड्स होते हैं और जैसे HD है, मिनरल है, अलग अलग वेरिएशन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको जो भी क्रीम प्रोडक्ट है उसको लॉक करने के लिए वी मस्ट यूज दिस प्रोडक्ट्स, कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर। तो जो लूज पाउडर होता है वह ऑल एंड ऑल मिक्स कर देता है, मिक्स मैच कर लेता है स्किन पे। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कहीं छूट गया हो, तो जो भी स्मॉल एरियाज छूट जाते हैं वो लूज पाउडर से कवर अप हो जाते हैं। तो हमारा ये मोस्टली बेस सेट हो गया है। उसके बाद हम जैसे जाएंगे आई शेडो के लिए, तो हम आई शेडो में सबसे पहले आईब्राउज को एनहांस करेंगे। तो उसके लिए इस तरह की एक या कई सारे अवेलेबल है मार्केट में, लिक्विड यानी लिक्विड तो नहीं बोलेंगे उसको, क्रीम बेस्ड है, पाउडर बेस्ड है। तो इस तरह के हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो हमको वो यूज़ करके प्रॉपरली हमारे फेस के शेप के अकॉर्डिंग आईब्रो का शेप सिलेक्ट करना चाहिए। और आईज अगर जिस तरह की आईज हैं उस पर हमको वो सेट करना चाहिए। आईब्रो एनहांस करने के बाद हमको आई शेडो करना रहता है। तो आई शेडो के लिए n नंबर ऑफ आई शेडो पैलेट्स आर अवेलेबल। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास ये है रेगुलर एक आई शेडो की पैलेट, तो इस तरह की आप पैलेट सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग, जिसमें ओनली ग्रीन्स हैं, ओनली ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज हैं, ओनली ब्लू है, देन अगेन ये एक और पर्पल फैमिली का है पूरा। तो इस तरह का हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल, जैसे ये ऑल इन वन है, तो ऐसे इंडिविजुअल भी आई पैलेट्स होते हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये हुडा ब्यूटी का है, तो इस तरह की पैलेट आप ले सकते हैं। देन अगेन आपको नीड रहती है अगर शिमर, ऑब्वियसली कभी आपको ऐसा कुछ हो तो आप शिमर आई शेडो पैलेट भी एक आपके पास होना ज़रूरी है आपके बेसिक वैनिटी किट में। तो आई शेडोज़ का ये हो गया, हम आई शेडो अप्लाई करते हैं
ब्रश के साथ, तो हमारे पास बेसिक दो एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ ब्रशेस होने चाहिए। तो ये एक बहुत पतला ब्रश होता है, छोटा सा, जो इसका ब्रेसल्स जैसे अंदर की ओर कंप्रेस होते हैं और वो जस्ट कलर एप्लीकेशन के लिए रहता है। देन अगेन हमको एक दूसरे ब्रश की नीड रहती है, थोड़ा सा फ्लफी होता है, वो ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं उसको। उससे ब्लेंडिंग होती है, जो हमको प्रिसाइज एरिया के लिए चाहिए रहता है, तो हम और एक बिल्कुल छोटा सा, इससे भी छोटा वाला और एक प्रिसाइज एरिया के लिए एकदम इस तरह का ब्रश हम यूज करते हैं। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द बजट आप क्या ब्रांड्स के ब्रशेस लेते हैं, और मोस्टली ये 3 या 4 ब्रशेस में आई शेडो हमारा फिनिश हो जाता है। फिर एक इस तरह के ब्रश की नीड रहती है जो ऑल एंड ऑल लूज पाउडर के लिए या कॉम्पैक्ट के लिए, जैसे मैंने बताया, तो वो हमको ब्लेंड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। काबुकी ब्रश बोलते हैं इसको। दिस इज़ वेरी मस्ट प्रोडक्ट, हमको ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए हमारे वैनिटी में। देन अगेन जो छोटे छोटे एरियाज हैं, जैसे हमने कॉन्टोर किया, उसको हमको पाउडर कॉन्टोरिंग करनी है, तो एक इस तरह का ब्रश भी होना चाहिए हमारे पास। बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं, और ये थोड़ा सा चपटा है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगाएंगे हम उसको। इस तरह से फ्लैट वाले पोर्शन से इस तरह से लाइंस बनाते हैं। तो इस तरह का ब्रश हमारे पास एक मस्ट है। तो जस्ट 4-5 ब्रशेस आर इनफ। देन अगेन अगर ब्रशेस की बात किया है, तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर। जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो ब्यूटी ब्लेंडर से हमारी एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए। तो ये हमको पहले इसको वेट करना रहता है, देन अगेन स्क्वीज करके पूरा पानी इसका हमको निकाल देना रहता है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई ब्लेंड द प्रोडक्ट। तो उतना करने के बाद, और जो हमारे प्रोडक्ट जो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं लाइक पाउडर जैसे हमने लगा, तो ये ब्रश अगर हमने नहीं रखा है, तो इस तरह का ही ऐसा ही ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई, उससे भी हम वो सारे काम कर सकते हैं। तो नो नीड ऑफ मच ब्रशेस और मच ब्यूटी ब्लेंडर्स। बहुत कम प्रोडक्ट्स में वी कैन अरेंज अ वैनिटी। तो आई शेडो के बाद हमारी बारी आती है लाइनर। तो लाइनर में ये एक लिक्विड लाइनर है इस तरह का, ये एक लिक्विड लाइनर है। अगेन एक ये पेंसिल टाइप इस तरह से, ये बहुत अच्छा इजी बिगनर्स के लिए भी बहुत सही रहता है इस तरह का काजल जैसा लाइनर। एंड अगेन जैसे और भी है, जैसे बहुत सारे वाइट लाइनर है, जो भी हम चाहें इस तरह के रिक्वायरमेंट हो तो वैसा हम ये कर सकते हैं, बसा सकते हैं। ये सारे लाइनर्स में आते हैं। तो लाइनर हो जाने के बाद हमको चाहिए रहता है मस्कारा। तो हम पहले करेंगे आई लैशेस को कर्ल विद दिस कर्लर। ये भी बहुत ज़रूरी होता है एक बेसिक या प्रोफेशनल वैनिटी के अंदर। ये इस तरह का एक डिवाइस आता है जो हमारे आई लैश को ऐसे करके ऐसे रखते हैं हम, और ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, एंड यू आर डन। तो इससे अच्छे से कर्ल हो जाते हैं हमारे लैशेस, प्रॉपर कर्ल हो जाते हैं, मतलब इधर उधर वो नहीं होते हैं। देन अगेन हमको ये चाहिए रहता है मस्कारा। मस्कारा में भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ये वाला मस्कारा जो है, इसमें इस तरह का बॉन्ड है। तो इसमें जो अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, वो भी जो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, आई विल टेल यू इन दैट। तो ये मस्कारा हो गया, लाइनर हो गया, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। तो हमको अभी नीड रहती है ये जो छोटा ब्रश मैंने बताया था, अगेन उससे हम लोअर लैशेस वाटर लाइन पे भी हम हमारा काम कर सकते हैं। जो भी हमको ब्लेंडिंग करनी रहती है और ये करना रहता है, तो ये जो हमने प्रिसाइज पतला सा छोटा सा ब्रश बताया था, उससे हम ये कर सकते हैं। देन अगेन हमको एक रहता है ब्लश। ब्लश के लिए हमारे पास पैलेट होना ज़रूरी है। अगर आप पैलेट नहीं रखते हैं, तो इस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंट कलर्स में आप ब्लश को रख सकते हैं। लाइक ये पैलेट जैसे है मेरे पास,
तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएशंस मुझे मिल जाते हैं। तो ये एक पैलेट है जो बहुत बहुत ज़्यादा नीडेड है, तो हमको अलग अलग इस तरह के छोटे छोटे कैरी नहीं करने पड़ते हैं, तो इससे जगह भी नहीं रुकती एंड इट लुक प्रोफेशनल। तो ये हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। देन अगेन हमारी नेक्स्ट बारी आती है लिप पैलेट की। लिपस्टिक्स भी इस तरह की मिलती हैं, चॉक लिपस्टिक जो बोलते हैं लिपस्टिक्स, फिर लिप लाइनर इस तरह के आते हैं। जो भी आप चाहते हैं उस तरह का आप नंबर ऑफ वेरिएंट्स, नंबर ऑफ कलर्स में आप रख सकते हैं। बट एज प्रोफेशनल आई पर्सनली फील के हमारे पास लिप पैलेट होना चाहिए। लिप पैलेट इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे पास ये होना ही चाहिए। ये हम ब्रश से अप्लाई करते हैं और जो भी हमारे पास कलर्स हैं, जैसे इस तरह की हमारे पास पैलेट है तो वी कैन मेक अ न्यू कलर विद मिक्स मैच। फाइन, तो हमने जैसे मस्कारा से हमारे आई लैशेस को ज़्यादा एनहेंस किया था, इसमें भी वेरिएशंस आती हैं। जैसे 4D आई लैश, हमको फॉल्स आई लैशेस अगर नहीं अप्लाई करनी है तो हम इससे 2-3 बार स्ट्रोक दे करके कंप्लीट वो लैश हैवी क्रिएट कर सकते हैं। और ये फॉल्स लैशेस भी मिलती है, उसको ग्लू की हेल्प से वी कैन अप्लाई ऑन आवर आई लैशेस। फिर इस तरह के लेंस हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट को अगर रिक्वायरमेंट है तो। देन अगेन जो हमारे पास वैनिटी में होना चाहिए वो इस तरह के बड्स, यू नो, जो भी हमारा थोड़ा सा इनकरेक्ट हुआ है या हमको जहाँ पे करेक्शन की नीड है, तो ये जो हमारे पास मेकअप रिमूवर है उसमें इसको टिप करके हम उतना छोटा सा पर्टिकुलर एरिया, जैसे आईलाइनर हमारा ठीक नहीं है या सपोज कलर लगाने में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वी कैन करेक्ट विद दिस। टिश्यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे पास टिश्यू ड्राई एंड वेट टिश्यूज हमारे वैनिटी में मस्ट प्रोडक्ट है जो होने चाहिए। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरा मेकअप करते हैं तब भी हम जैसे हमारा मेकअप खराब ना हो तो हम रखकर सपोर्ट लेकर के दूसरे मेकअप फेस के कंप्लीट कर सकते हैं। और टचअप्स के लिए भी दिस इज़ वेरी एसेंशियल। तो हमको टचअप जब करना रहता है मेकअप के बाद, मतलब थोड़ी देर हो गई, हाफ एन आवर ना, के बाद वी नीड टचअप, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट, तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो आई गेस मोस्टली मेरे पास, अच्छा हाँ, ये एक मेकअप फिक्सर है। जब हमारा मेकअप हो जाता है तो वी हैव टू जस्ट शेक इट एंड इतने से डिस्टेंस से हमको हमारे फेस पे अप्लाई करना रहता है। जो हमने मेकअप किया है उसको लॉन्ग लास्ट करने के लिए, वो मेकअप इधर उधर फैले नहीं और अच्छे से थोड़ा सा लास्टिंग उसका बढ़ जाता है। मेकअप को लॉक करने के लिए ये मेकअप फिक्सर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो हमारी वैनिटी में होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज हाइलाइटर। तो हाइलाइटर भी ऐसी चीज़ है जो हमारे मेकअप को एकदम किक हाई कर देती है। तो हाइलाइटर हमको मस्ट होना चाहिए। तो जो भी हमको एरियाज पे हाईलाइट करना है वो मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। तो इस तरह का हाइलाइटर पैलेट, सिंगल हाइलाइटर भी मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था ये फ्लश है, तो जैसे ये छोटे छोटे फ्लश और इस तरह के होते हैं, तो इसमें ये काम आता है। पर ये पैलेट होती है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड ईजी। जो हम एक ही बार ओपन करते हैं एंड वी कैन सेलेक्ट द कलर जो हमको हाईलाइट करने के लिए कलर चाहिए। सपोज गोल्ड है या सिल्वर स्ट्रेच है या रोज गोल्ड है, जो भी हमको कलर चाहिए ऑल आर अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ हाईलाइटर पैलेट। तो हमने मोस्टली कवर कर लिया है जो हमारी वैनिटी में होना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इतना अच्छे से आपको मेरी तरफ से बताया है कि वैनिटी में जो भी नीडेड है। बट अगेन जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं उनके आपको डिस्क्रिप्शन कंप्लीट वो चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट कौन से स्किन पे और कौन से सीज़न पे यूज़ करने हैं, कौन से सीज़न में। तो हम एक और डिटेल वीडियो बना सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा इन द कमेंट बॉक्स ज़रूर से। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ टू हेल्प मी ग्रो। एंड yeah, thank you, bye bye.